और मारवाड़ के महमूद खिलजी को हराने के बाद में इसको बनाया था। 10 साल का टाइम लगा था इसको बनने के लिए। खाली स्तंभ बनाने में हर साल में एक फ्लोर तैयार हुआ था इसका और 90 लाख सोने की मोहरें खर्च हुई थी। 9 मंजिला टावर है, 9 घर के हिसाब से 9 मंजिला बनाया। 157 सीढ़ी अंदर जाने के लिए कोरोना के बाद अंदर जाना बंद कर दिया। और राजस्थान की पुलिस का जो बैच होता है ना, वो यही होता है विजय स्तंभ। डमरू का शेप दिया इसको, नीचे से 2 मंजिल चौड़ा भी। महाराणा कुंभा की हाइट थी 9.5 फीट। ओह माय गॉड। इतिहास के सबसे लंबे छोड़े राजा थे महाराणा कुंभा, जो शिवलिंग आज भी है कुंभलगढ़ में 5.25 फीट ऊंचा। वो नीचे बैठ के जलाभिषेक करते थे, पीछे वाले को शिवलिंग दिखता नहीं था। महाराणा कुंभा ने 38 साल तक मेवाड़ का सबसे स्वर्णिम काल रहा था। 38 साल तक उन्होंने राज किया था, एक भी युद्ध नहीं हारे थे। उन्होंने यही बनाया था, ये उन दोनों को बंदी बनाया था 6 महीने तक। उसके बाद में उसका विजय का तो प्रतीक है, तो विजय स्तंभ टावर, वॉच टावर भी बोला जाता है। यहाँ क्या करते थे वो? ऊपर से मैडम लोग जीतने के बाद में झंडा ले रहे हैं, पूरी प्रजा को बताने के लिए। जीतने का निशान तो है, 50 सिंबल तो है। और जीतने के बाद में हर बार जो राजा जीतता था वो ऊपर जाके झंडा ले रहा था प्रजा को बताने के लिए। और दूसरा 40 किलोमीटर का एरिया इसके ऊपर से कवर होता है। वॉच टावर भी है दूर से आने वाले को देखने के लिए। वो फर्स्ट देखो का एलिफेंट का सिंबल है पावर के लिए। तो बप्पा रावल यहाँ के दूसरे नंबर के राजा थे ना, उनमें बोलते 30 से 40 हाथियों के बराबर बलता था। 22 साल की उम्र में उन्होंने काबुल गंदार अफगान, पाकिस्तान में एक जगह रावलपिंडी, और यहाँ के राजा बप्पा रावल उन्होंने अपना शासन वहाँ तक चलाया था, केवल 22 साल के थे। और बप्पा रावल ने लगभग देख लो 30 से 40 शादी करी थी सर। जिस राज्य में वो जाते थे अटैक करने जाते थे ना, वहाँ का सरेंडर होकर पहले से अपनी लड़की की शादी कितने बादशाहों ने करवाई थी, इसलिए उनको मतलब कि वो रावलपिंडी उन्हीं का नाम। सेकंड आप देखेंगे ऊपर से जो टाइगर का महाराणा प्रताप जो थे, महाराणा प्रताप ने बचपन में देख लो मैंने बताया 12 साल की उम्र में बेलम खान के घोड़े समेत 2 हिस्से कर दिए थे एक बार में। बेलम खान की हाइट थी घोड़े समेत, वो बेलम खान की हाइट थी लगभग 8 फीट के बराबर था, जो अकबर का पहला सेनापति था। और एक बार में घोड़े समेत 12 साल के थे वो। 70 किलो का बंदा, 40 किलो की तलवार, 110 किलो का पत्थर अपने शरीर पे लेके चलते थे। उनका वजन लेके चेतक दौड़ता था। चेतक की वजह से ही महाराणा प्रताप की जान बची थी। चेतक अगर नहीं होता तो हल्दी घाटी पे क्या होता था कि जब वो युद्ध में जाते हैं तो पूजा की जाती है, तो जब उनकी पूजा करती है तो वो एक बात बोलती चेतक को शब्दों के द्वारा कि ये पवन व्यक्त को उड़ने वाले घोड़े जो चित्ते सवार है वो मेरा सुहाग है, अभी लाज रखना। तो पाँव कटने के बाद में भी 7 किलोमीटर तक दौड़ता है। तो हल्दी घाटी में तो खून है ना, ज्यादा सारा लाल है ना। यहाँ की भी मैडम हर मिट्टी में खून है। हल्दी घाटी से ज्यादा युद्ध यहाँ हुआ, वहाँ तो एक युद्ध हुआ। यहाँ तो आप देख लो कि ये महाराणा प्रताप और मान सिंह का, जो अकबर का सेनापति बन के आया था, जयपुर का राजा। जयपुर को भी पिंक सिटी बोलते हैं ना, गुलाबी नगर। गुलाबी नहीं, गुलामी नगर था एक समय। उन्होंने गुलामी करी थी, जोधा की शादी अकबर के साथ करवा के कॉम्प्रोमाइज कर लिया था। तो बाद में हवेली महल को गुलाबी पेंट करवा के गुलामी से गुलामी। और जो हमारे इधर के बुजुर्ग लोग वहाँ का पानी तक नहीं पीते हैं। अब तो क्या पीने लग गए, बेटी रिश्ता नहीं होता था इसका, जयपुर का क्यों रिश्ता नहीं होता था। वजह क्या थी? पानी भी नहीं पीते थे पुराने लोग जो होते थे ना। वजह क्या थी? वजह ये थी धोखाधड़ी करी थी उन्होंने। अकबर का सेनापति बन के आया था हल्दी। अच्छा। मान सिंह भागना पड़ा वैसे उसको। उसने क्या अपने हाथी के दांत की जगह पे 2 तलवार लगा कर रखी थी। भाई तो था मान सिंह, वो तो था, मगर मैडम की जो दांत होता है ना हाथी के, वहाँ पर उसने 2 तलवारें लगाई। उसको पता था कि यहाँ का जो शक्ति सिंह था उसके साथ मिल गया था। शक्ति सिंह ने बताया कि महाराणा प्रताप को मारना तो चेतक को मारना पड़ेगा पहले, 50% पावर है उनमें। तो वो क्या चेतक चढ़ जाता था आगे वाले के, वो हाथी का सूंड लगाते थे महाराणा प्रताप। उसका आगे उसकी हाइट 7 फीट कमर से ऊंचा था, तो वो पाँव कट जाता उसका जब वो तलवार लगती है। तो वो तो भी दौड़ा जाता है। और 25 से 30 फीट छोटा नाला फलांगते टाइम पे वो गिर गया था। और महाराणा प्रताप वहाँ से अलग। ये देखेंगे आप, ये पीछे जोहर वाली जगह है। कहाँ पे? ये वाली जगह जोहर क्या ये जो देखेंगे ना, पूरे कंपाउंड जो एरिया दिख रहा है आपको, यहाँ 60 से 70 फीट घेरा एक समय पे अग्निकुंड होता। हाँ, आज की ज्वाला ऐसी होती थी कि कोई खुदेगा राग हो जाएगा। तो उस समय पे क्या 16,000 महिलाओं के साथ इसी जगह सती का मतलब जो मंदिर होता था, यहाँ पूजा करके पद्मावती ने पहले जोर किया, कूद के जय एकलिंग बोल के, केसरिया बाना पहन के जय एकलिंग इधर। हाँ, दूसरा जोर किया राजमाता कर्णावती 13,000, और तीसरा फुल कवर का 7,000 महिलाओं। तो पूरा आग था, पूरा ये इतना आग का ज्वाला होता था सर कि यहाँ कोई आसपास में खड़ा भी नहीं हो सकता था। आग की ज्वाला ऐसी होती थी, जोर की ज्वाला ऐसी होती थी। वो अलाउद्दीन खिलजी दूर से यहाँ की धुएं की लपटें देख के मेंटल हो जाता है। वो जो मूवी में उसको आपने देखा होगा उसको, रणबीर सिंह को दिखाया। तो रणबीर सिंह को तो क्या जितना इसमें मूवी में दिखाया खिलजी को उतना था नहीं वो। अच्छा उतना नहीं था। राजा रतन सिंह इतने खतरनाक राजा थे, 3 बार उसको हरा के जिंदा छोड़ा। वही मैं कह रही थी कि उसको जिंदा छोड़ा। क्योंकि एक चीज होती थी दया, और निहत्ते पे वार नहीं करते। तो उससे छल से मारा था। निहत्ते पे वार नहीं करते, सनातन का एक नियम है। उसको छोड़
छोड़ दिया कि जा भाई चला जा, 2-3 बार छोड़ दिया। वही तो गलती करी। चौथी बार उसने क्या धोखा किया, खाने पीने का राशन पानी रोक दिया। रतन सिंह के ऊपर पीते से जहरीला तीर, उसमें भी धोखाधड़ी। बाकी उसकी क्या मैंने बताया कि कंपैरिजन का मान मुझे कुछ भी नहीं था राजा रतन सिंह। वो तो अब मूवी में कितना दिखाया उसको, यही दिखाया जो चॉकलेटी हीरो को कुर्बान कर दिया शाहिद कपूर को, शाहिद कपूर को कुर्बान कर दिया, उसमें जमी नहीं रहा 1% वो रतन सिंह के रोल में, और खिलजी को ऐसा दिखाया। तो वो चीज़ें जरूर मतलब उसमें गलत थी, और मूवी को तो हम बिल्कुल ही बाइकआउट करते हैं शुरू से। ये शमशान है लोगों को चलाने के लिए। डेड बॉडी को जैसे हम ले जाते हैं 8 सौ पहले रखते हैं ना, वो वाला विधि के लिए ये जगह पहले होती थी, फिर वहाँ पे जलाया जाता था। अच्छा हम लोग मंदिर पे ले जाते हाँ, तो मतलब कि वो बीच में जो लास्ट में बतला भाषा बोलते हैं हमारे इधर, तो बॉडी को रखा जाता है, फिर उसका वो कुछ होता था, तो उसके लिए ये जगह होती थी और यहाँ पर जलाया जाता था। और ये आज भी नहीं, पहले राजा महाराजाओं के लिए क्यों, ये त्रिमूर्ति का मंदिर है। 1000 साल पहले इसको भोजराज राजा ने बनाया था। कहाँ राजा भोज, कहाँ MP के राजा यहाँ आए थे, तो उन्होंने अपनी यादगिरी के लिए यहाँ पे मंदिर बनवाया। 1000 साल पुराना अंदर जो मूर्ति है, 9 फीट का चेहरा है केवल भगवान का, ब्रह्मा विष्णु महेश। ओके इतना भव्य दर्शन, आप भी चलेंगे उधर, आप इधर खड़े हुए आपका फोटो ले हाँ ठीक है ठीक है।